जय हिंद दोस्तों मैं अमित शास्त्री आज आप सभी से चर्चा करने वाला हूं संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संस्कृत के लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल और ऐप के माध्यम से हम आपको संपूर्ण तैयारी निरंतर करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐप को अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिए, आपको वहाँ पर बहुत मदद होने वाली है पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, तो ज़रूर डाउनलोड करिए। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले बता दें कि ये 116 प्रश्नों का एक हमारा टेस्ट है। ऐसे कई टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे 2500 से अधिक प्रश्नों की जो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, केवल 129 रुपये में आपको मिल रही है। उसमें से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। मैं वीडियो में जो है यूट्यूब पर कुछ ही 25-30 प्रश्न पढ़ा देता हूँ, बाकी आपको पूरे यदि प्रश्न लगाने हों तो फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज को तुरंत खरीद लीजिए। ऐसे आप हज़ारों जब प्रश्न हर चैप्टर के आप अपने अपने लगा लेंगे तो निश्चित ही इतनी परफेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर कहीं से भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। रामायण के लेखक कौन हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है, कमेंट बॉक्स खोल करके फटाक फटाक बताना है, ठीक है ना। तो रामायण के लेखक सबको पता है, महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के लेखक कौन है? दो में से एक आध प्रश्न मैंने देखा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो महाभारत के लेखक आपको याद रख लेना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। महाभारत के लेखक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है महर्षि वेदव्यास। क्या? महर्षि वेदव्यास। प्रश्न है, महाकवि कालिदास की रचना है। कालिदास की रचनाओं के लिए हमने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, रमेकर MBA। इसका मतलब क्या हुआ? रा से रघुवंश, मे से मेघदूत, का से कुमार संभव, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही। और फिर रा से री लगा लें, ऋतु संहार, मे से मेघदूत, बी से विक्रमोर्वशीयम और ए से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम, तीन यहाँ पर ये दी हैं, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। दोस्तों सुमेलित करें उससे पहले आपको बता दें कि आप यदि अपना अपना आकलन करना चाहते हो, इस साल अपना सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज संपूर्ण संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य जितना आपके सिलेबस में है, काव्यशास्त्र इत्यादि सब कुछ आपको चैप्टर के अनुसार 2500 से अधिक प्रश्न मिलेंगे। 2500 से 2499 नहीं होंगे, बल्कि 3000 प्लस हो जाएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज टॉप 50 स्टडी ऐप को आपको प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करना है। ना किया हो तो कर लिया हो तो चूके ना। बहुत सारे मित्र टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं, आप भी बनाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको हमारा कोर्स भी मिल जाएगा। यदि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई एग्जाम की तैयारी संस्कृत विषय से कर रहे हैं, हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो हिंदी और संस्कृत का हमारा कोर्स मिलेगा, जिसकी कीमत केवल 399 रुपये होगी। तो CTET, MP TET, UP TET आप कोई भी तैयारी कर रहे हों, कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो सुमेलित से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये था प्रश्न। ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर माघ की रचना शिशुपाल वध है, बिल्कुल। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ऐसा याद रख लीजिए कि शिशुपाल का वध किस महीने में हुआ, बोले माघ महीने में हुआ, एक याद करने के लिए, ठीक है ना। क्रातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की, ठीक है ना। ये नाम थोड़ा भारी नहीं लग रहा? क्रातार्जुनीयम भारी सा लग रहा, तो भारवी की रचना है। ऐसे श्रीहर्ष की कौन सी है? नैषधि चरितम। नैषधि के चरित्र को हमें हर्ष हो गया। और कालिदास की बुद्ध चरितम, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कालिदास की नहीं। मैं चाहूँगा कमेंट में आप बताइए कि बुद्ध चरितम किसकी रचना है। इन्हीं में से कभी हैं, और इतनी हिंट दे दी, अब आप बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि बिल्हण की रचना विप्रमांक देव चरित्र, ठीक है ना। विप्रमांक देव चरित्र, ठीक है, ये तो है। कल्हण की रास तरंगिणी फेमस रचना है, कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, कल्हण की राज तरंगिणी। और पद्मगुप्त की नव सहसांग चरित्र, ठीक है। रत्नाकर की जानकी हरणम, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सुमेलित नहीं है, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। आपको और विस्तार से कक्षाएं पढ़नी हो तो ऐप पर आप हमारे पढ़ सकते हैं। अश्वघोष की रचना है, जल्दी से बता दें अश्वघोष की रचना। एक रचना तो सबको पता है अश्वघोष की, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित्र।
अब बताइए सौंदर्य नंद किसकी रचना है? तो आपको बता दें ये भी अश्वघोष की ही है, ठीक है ना। हाँ, काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छे अच्छे आगे प्रश्न आने वाले हैं और महत्वपूर्ण, इससे बिल्कुल क्रम से वीडियो को पूरा देखना है। जल्दी से बता दें काव्य प्रकाश के लेखक। तो काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट हैं। कौन हैं? आचार्य मम्मट हैं। विश्वनाथ साहित्य दर्पण के हैं, ठीक है ना। ऐसे साहित्य दर्पण के कौन लेखक हैं? देखो यहाँ बताया ऊपर और यहाँ पर आ गया आचार्य विश्वनाथ, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद है सुमेलित नहीं है। ये भी अच्छा प्रश्न है। सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो काव्यादर्श के रचयिता आचार्य दंडी हैं, सही है। ध्वन्यावलोक के आचार्य आनंदवर्धन है, ठीक है। ध्वनि सांप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने पुस्तक भी कौन सी लिखी? ध्वन्यावलोक। और एक और रचना हमेशा पूछी जाती है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, उनकी है रस गंगाधर, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रालोक चंद्रदेव की, ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखें अशुद्ध युग्म को चुने, प्रश्न दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं चंद्रालोक जयदेव जी की है, बिल्कुल काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं हैं। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की, सबको पता ही होना चाहिए, रचना पूछ ली जाती है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि हैं। 10 रूपक के रचयिता आचार्य धनंजय जी हैं, बिल्कुल सही। काव्यालंकार के राजशेखर नहीं हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ गया प्रश्न काव्यालंकार के लेखक कौन है? फिर जब राजशेखर नहीं है तो कौन है, किन्होंने लिखी काव्यालंकार? तो अलंकार संप्रदाय के मैं आपसे कहूँगा प्रवर्तक कौन है? पहले तो आप ये बताइए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामय। तो काव्य अलंकार भी किसकी है? आचार्य भामय जी की रचना है, याद रखिएगा दोनों चीजें। अगला है सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन हैं? कई बार पूछी गई रचना है, जल्दी से बता दें सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन हैं? तो सरस्वती कंठाभरण के लेखक आपको बता दें वो हैं भोजराज। कौन है दोस्तों? भोजराज। अगला फिर हमें सही यहाँ पर अशुद्ध युग्म चुनना है। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको हम अपना बता दें कि टेट एग्जाम, आप कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सी टेट हो, एम पी टेट हो, यूपी टेट हो या और कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जिसमें हिंदी और संस्कृत विषय आपने चुना है, भाषा 1 भाषा 2 में या अन्य किसी प्रकार से भी हिंदी और संस्कृत विषय आ रहा है, तो उसके लिए संपूर्ण कोर्स जो आपके सिलेबस में होगा उसमें आपको हम देंगे लाइव क्लासें, कोर्स में रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी रहेंगी साथ में। लाइव उस टाइम आप ज्वाइन नहीं कर पाए, बाद में उसको रिकॉर्डेड में पढ़ सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर भी उसके आपको दिए जाएंगे फ्री इसी कोर्स में। अन्य चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे। अभ्यास प्रश्न के वीडियो होंगे, जैसे अभी ये हम अभ्यास करा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर संबंधित होंगे। पीडीएफ नोट्स भी उसके साथ आपको फ्री दिए जाएं। तो इतना कुछ हम आपको केवल 399 रुपये को कोर्स में विशेष ऑफर के तहत दे रहे हैं। तुरंत आपको हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया हो तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और कोर्स को जाके आप परचेस कर लीजिए। कोई दिक्कत आए तो स्टोर के बाजू में चैट का ऑप्शन है, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें। तो अब जल्दी से बता देना सरस्वती कंठाभरण के लेखक यहाँ पर अपन पढ़ चुके थे, भोजराज हैं। अब हमें पढ़ना है अशुद्ध युग्म को यहाँ पर चुनना है। तो वक्रोक्ति जीवितम कई बार पूछी जाने वाली ये रचना है, वक्रोक्ति जीवितम। तो जल्दी से बता दें कि यहाँ पर ये सही है कि नहीं। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक जी की रचना है, ठीक है सही है। एक वक्रोक्ति सांप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं आचार्य कुंतक। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा राज शेखर जी की रचना है, तो ये भी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं काव्य श्रृंगार प्रकाश भोजराज जी की रचना है, ये भी ठीक है। काव्यानुशासन महिम भट्ट की, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। तो बाकी ये 3 सही हैं, इन रचनाओं को आपको याद रखना है। अब सही सुमेलित नहीं है, पुनः आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है व्युत्पत्ति विवेक, ये है महिम भट्ट जी की। महिम भट्ट की जी कौन सी है? व्युत्पत्ति विवेक। काव्य मीमांसा राजशेखर जी की है, काव्य की मीमांसा किसने की? राजशेखर ने, याद रखिएगा। कवि कंठाभरण ये भी कई बार पूछी जाने वाली रचना है, ये आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है।
किनकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र की, कभी कंठाभरण। और देखें एक और है, अगली रचना यहाँ पर दी गई, औचित्य विचार चर्चा, ये भोजराज की, गलत हो जाएगा, भोजराज की नहीं है। आगे देखें, जामवती विजयम के लेखक कौन हैं? जामवती विजयम के लेखक, 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाक से कमेंट करना, कंफ्यूज नहीं होना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी। तो जामवती विजयम के भी लेखक भी पाणिनि ही हैं, ठीक है ना, याद रखना। इन तो आप कंफ्यूज हो जाओ, केवल एक ही रचना उनकी सोचो, गलती करके आ जाओ। स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं? वे रचनाएं ली हैं जो बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं, आप देख रहे होंगे इतनी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है दोस्तों, बस लाइक ज़रूर करना आप वीडियो को, जिससे और भी ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चूँकि ये तो टेस्ट सीरीज का था, ये पूरे तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उन्हें ही ये पूरे प्रश्न पढ़ने का अवसर मिल पाएगा। लेकिन आपको भी यूट्यूब पर समय समय पर हम लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और टेस्ट सीरीज केवल 129 रुपये की है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप उसको जाके ऐप के माध्यम से परचेस भी कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं? तो आपको बता दें, स्वर्गारोहण के लेखक हैं कात्यायन। कौन है? कात्यायन, याद रखिएगा। महानंद काव्य के लेखक, महानंद काव्य के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। उनका जो फेमस ग्रंथ है ना यहाँ पर कवियों का, चाहे हमने पाणिनि की बात की हो, फिर दूसरी बात की हो किनकी, कात्यायन जी की, त्रय मुनि में आते हैं, व्याकरण के त्रय मुनि में कौन आते हैं? पाणिनि आते हैं, कात्यायन, और तीसरे जो आते हैं महानंद काव्य के, पतंजलि। ठीक है ना, पतंजलि आते हैं मुनि त्रय में। तो इन तीनों की रचनाएं, जैसे पतंजलि का महाभाष्य फेमस है, लेकिन महानंद काव्य भी है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको याद रखना है उनके अलावा भी रचनाएं। तो भास की रचना कौन सी है? भास के आपने नाटक याद कर लेना पूरे क्रम से, उनके विषय भी, वर्ण विषय भी याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो भास के नाटक तो आप याद कर ही लेना। तो यहाँ पर भास के नाटकों में पूछ रहे हैं कि भास की रचना कौन सी है, तो स्वप्नवास दत्तम भास का ही है, प्रतिमा नाटक भी भास का है, और प्रतिज्ञा युगंधरायण भी भास का है। तो ये महाकवि भास के तीनों ये पूरे नाटक हैं। मैं चाहूँगा कमेंट में एक उत्तर दीजिए, बहुत सरल, भास के कुल कितने नाटक हैं? 10, 13, 14 या 12, इतना भी बता दिया। इन 4 में से ऑप्शन है, बताइएगा आप कमेंट में, देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते, कितने सीरियस रूप में तैयारी कर रहे हैं। सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपने ऐप को डाउनलोड कर दिया तो एक निवेदन है कि चैट बॉक्स में जाके आप ये ज़रूर बताएं कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या जैसे ही डाउनलोड करें ये बताएं मुझे। कई लोग लिख देते हैं, आप भी लिख दिया करें कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो और मैं जुड़ूंगा आपसे कि भाई आपके लिए और क्या अच्छा ला सकते हैं। तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो अभिषेक नाटक भास का है, ठीक है, अभिमारकम भी भास का है, और बालचरितम भी भास का है। ठीक है ना, बालचरितम जो है वो भी किसका है? भास का। चारुदत्त शूद्रक का नहीं है, ठीक है ना, मृच्छकटिकम है शूद्रक की। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य ग्रंथ भाष्य का नहीं है? भाष्य के नाटक बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ना है, मैं बोल चुका हूं आपको। तो देखें, चारुदत्त भाष्य का है, ठीक है ना, हाँ चारुदत्त, अब ये यहाँ पे आ गया, चारुदत्तम किसकी है? भाष्य की रचना है। पंचरात्रम भी भाष्य का है, दूत वाक्यम भी भाष्य का है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मृच्छकटिकम भाष्य की नहीं, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की रचना है। तो ये क्या है? भास का नाट्य ग्रंथ नहीं है, शूद्रक की रचना है। अब शूद्रक की रचना यहाँ पर पूछ ली गई है, हम ऊपर 2 बार ही बता चुके हैं, तो इन 2 ऑप्शन में से जल्दी से बता दीजिए। मृच्छकटिकम, ABCD मान करके आप इनको उत्तर दे दिया करें, ठीक है ना। ABCD लिखे भली नहीं है, क्योंकि टेस्ट के प्रश्न हैं, और इससे अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत सारे हैं, तो मैं 25-30 पढ़ा देता हूँ। बाकी हैं तो ऐसे 2500 प्लस क्वेश्चन, और सबको यहाँ पर पढ़ाना संभव है नहीं, इसलिए टेस्ट आप लीजिए, लगाइए, और पढ़ भी लेते हो तो टेस्ट लगाने से पता चलेगा आपको कितना याद हुआ है। दूत घटोत्कच किसकी रचना है? जल्दी बता दें, दूत घटोत्कच किसकी रचना है? तो ये उन्हीं का नाटक है, किसका? महाकवि भास का। मुद्रा राक्षसम के लेखक कौन हैं? ये भी कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। मुद्रा राक्षसम के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक पूछे जाएं तो आपको याद रखना है कि कौन है।
तो वह हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला देखते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। टॉप 50 स्टडी नाम से ही ऐप भी है, टेलीग्राम भी है और यूट्यूब भी है, तीनों जगह जुड़ जाएं। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, तो हर्षवर्धन की आपको रचना पूछ लिया जाए तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन जी की है, याद रखिएगा। रत्नावली इनकी कई बार पूछी जाने वाली रचना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं समझूंगा ये छटे हुए प्रश्न हैं, इन्हीं में से आपके आने वाले हैं प्रश्नोत्तर। और नागानंद भी हर्षवर्धन जी की है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न देखना आप, इन्हीं में से हमारी टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं, इन्हीं में से बहुत से प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल 2 कॉपी आएंगे। और फिर आपने यदि पढ़ा होगा, टेस्ट लगाए होंगे, तो आपको मजबूती से नंबर मिलेंगे। और चूक जाएंगे, सोचते रहेंगे तो सोचने ही में निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोचें विचारें ना, जल्दी से करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। भावभूति के नाट्य ग्रंथ हैं, संस्कृत की तैयारी मतलब आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपकी संस्कृत की पूरी तैयारी हो गई। और पढ़ना है तो कोर्स ले लीजिए, आप मतलब तैयारी कीजिए बस। नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जो हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन्हीं को देखते रहिए, पढ़ाई करिए कुछ ना कुछ, समय बेकार नहीं जाना है। भावभूति के नाट्य ग्रंथ में उत्तर रामचरित है, मालती माधव है और महावीर चरित है, तो ऊपर उस सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ये तीनों भावभूति के ही नाटक हैं। प्रश्न है, वाणभट्ट की रचना है। वाणभट्ट की रचना यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको बता दें कि कादम्बरी तो वाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है ही, सबको पता है। लेकिन आपको बता दें कि मुकुट, ताड़ीतक और पार्वती परिणय, पार्वती परिणय भी कई बार पूछी जाती है, याद रख लेना, ये बाणभट्ट जी की ही रचना है। नहीं तो आप सोचो केवल कादम्बरी और बाकी भूल जाओ, तो याद रखना मुकुट, ताड़ीतक और पार्वती परिणय भी बाणभट्ट की रचना है। उपर्युक्त सही उत्तर ठीक हो जाएगा। वैणी संहार के लेखक कौन हैं? कई बार पूछी गई है ये रचना, वैणी संहार, वेरी वेरी IMP लगाना इसको। वैणी संहार के लेखक कौन हैं? जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कमेंट में आपको उत्तर देने का प्रयास जरूर करना है, यदि पढ़ाई की है तो पता चलेगा। तो आपको बता दें कि वैणी संहार के लेखक हैं भट्ट नारायण, ठीक है ना, भट्ट नारायण। ऐसे याद रखना कि भट्ट नारायण के पैर में बेड़ियां लग गई थी, ठीक है ना, ऐसे करके याद रख लेना कि वैणी संहार के कौन है? भट्ट नारायण, याद होना चाहिए। अगला है, अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक उपन्यास रचना है। अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक उपन्यास रचना कौन सी है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी रचनाएं दी हैं, यहाँ उसमें से केवल एक ही रचना अंबिका दत्त व्यास की है, और वह ऐतिहासिक है, उपन्यास के अंतर्गत है, वो बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है ना। जिन्होंने संस्कृत से शास्त्री वगैरह की होगी उनके कोर्स में भी होगी। शिवराज विजय, कौन सी है? शिवराज विजय, ऐतिहासिक रचना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दंडी की रचनाएं हैं। आगे चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य की संपूर्ण टेस्ट सीरीज जो भी आपके सिलेबस है, मैं सबको आपको हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिलेगा। 2500 से अधिक प्रश्न इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। और केवल आपको बता दें कि 2500 प्लस प्रश्न 129 रुपये में मिल रहे हैं। इतना अच्छा ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं। मैं चाहूँगा कि हर बच्चे जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं उसको ये टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। टेस्ट देने से आपको पता लगेगी कहाँ आपकी गलती है। प्ले स्टोर से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी रखी है, प्ले स्टोर पे आप टॉप 50 स्टडी सर्च करेंगे तो इस प्रकार के आइकन के साथ हमारा ऐप डाउनलोड होगा। वहाँ पर आप स्टोर में जा कर के ऑनलाइन पेमेंट करके एक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और ले करके डेली आप अपने टेस्ट लगाइए। आपके बहुत सारे मित्र ले चुके हैं, आप ना चूकें, आप भी लगाएं और सफलता प्राप्त करें। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो दंडी की रचनाएं यहाँ पर पूछी गई हैं, जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो बाजू में चैट का ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ पर जा कर के आप हमसे बात भी कर सकते हैं ऐप में। चलें, दंडी की रचनाएं में 10 कुमार चरित तो आती है, सबको पता है, अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श। काव्यादर्श कई बार सिंगल भी पूछी ली जाती, काव्यादर्श किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है दंडी की रचना है। बाकी अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरित, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। सुबंधु का गद्य काव्य है। सुबंधु का निम्न में से गद्य काव्य कौन सा है? जल्दी से बता दें, सुबंधु कवि का आपको गद्य काव्य बताना है। तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, सुबंधु का
गद्य काव्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है वासवदत्ता। क्या है? वासवदत्ता। ठीक है, सुबंधु की रचना है। बाणभट्ट का आख्यायिका ग्रंथ कौन सा है? बाणभट्ट का पूछा है यहाँ पर आख्यायिका ग्रंथ। तो आपको ये तो पता है कि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, लेकिन यहाँ पर आख्यायिका ग्रंथ पूछा है, कथा नहीं पूछी गई। ठीक है ना, कथा ग्रंथ आता तो कादम्बरी लगाते। एक दिया हर्षचरित, वासवदत्ता तो सुबंधु की है, और शिवराज विजय किनकी है? अंबिका दत्त व्यास की। तो ये दो उत्तर होंगे नहीं। कादम्बरी कथा है तो हर्षचरितम इसका उत्तर ठीक है। ऐसे भी आप लगा लिया करें कि तीन उत्तर क्यों सही नहीं है। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी रखी है आपके लिए, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ले लें। आप चाहें तो हमारा संस्कृत का कोर्स भी ले सकते हैं। धनपाल की कौन सी रचना है? तो आपको बता दें कि धनपाल की जो रचना है वह कौन सी है? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। धनपाल की रचना यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है तिलक मंजरी। कौन सी? तिलक मंजरी है। और देखें, कालिदास के गीत काव्य एवं खंड काव्य हैं। कालिदास के गीत काव्य और खंड काव्य कौन से हैं? तो आपको बता दें कि कालिदास की रचनाओं के लिए हमने ट्रिक आपको बताई थी। रमेकर MBA कोर्स जिन्होंने लिया है उनने पढ़ भी ली होगी। ठीक है ना, तो उससे रघुवंश आदि 7 रचनाएं जो कालिदास की थीं वो आपको बता दी थी। अब गीति का वो खंड काव्य में आपको बताया था कि ऋतु संहार और मेघदूत, ये दोनों कैसे हैं? खंड काव्य भी हैं और गीति काव्य भी हैं। ठीक है, तो उपरयुक्त दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। भर्तृहरि की रचनाएं हैं, कई बार पूछी जाती हैं भर्तृहरि जी की रचनाएं। तो आपको बता दें कि भर्तृहरि की रचनाओं की ट्रिक यही है कि अंत में शतकम लगा होगा। सबसे फेमस रचना उनकी कौन सी है? नीति शतकम सबसे प्रसिद्ध रचना ये है। बाकी श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम भी भर्तृहरि जी की ही रचना है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। और देखते हैं, अभी तक लाइक ना किया हो दोस्तों, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, इतना काम आपको करना है, लाइक और शेयर का। गाथा सप्तशती के लेखक हैं। गाथा सप्तशती के लेखक कौन हैं? सोच लें, समझ लें और जल्दी से उत्तर आपको देना है। गाथा सप्तशती किनके द्वारा लिखी गई? आपने पढ़ी होंगी कवि एवं रचनाएं। तो वह कवि हाल के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई? कवि हाल के द्वारा। कथा साहित्य की रचना नहीं है। ठीक है ना, कथा साहित्य की रचना कौन सी नहीं है, मतलब कथा से संबंधित रचना कौन सी नहीं है? तो आपको बता दें विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, आप सबको पता होना चाहिए, सबसे फेमस है ये तो। कथा में पंचतंत्र की कथाएं कितनी प्रसिद्ध हैं। लेखक कौन है उसके? विष्णु शर्मा है। तो ये तो मतलब है। और देखते हैं थोड़ा, नारायण पंडित की हितोपदेश, ये भी कथा साहित्य है, कथा है। ठीक है, और देखें, इसके बाद दिया है गुणाढ्य की बृहत कथा, तो ये भी कथा है, कथा लगाई है लास्ट में। तो सूर शतकम मयूर भट्ट की है, कथा साहित्य नहीं है। बाकी 3 जो रचनाएं कवि के साथ दी हैं वो कथा साहित्य हैं, ऐसा आप याद रखिएगा। चंपू काव्य आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंपू काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। चंपू काव्य क्या कहलाता है? तो गद्य और पद्य मिश्रित जो रचना है वह क्या कहलाती है? चंपू काव्य होती है, जिसमें गद्य भी होता है, मतलब सीधे सीधे भी लिखा है ऐसा गद्य में होता है, पद्य में जो अपन पढ़ते हैं छंद के साथ वो भी 4 लाइनें ऐसी रहती हैं, तो वो क्या है? चंपू काव्य है। अब यहाँ पर बताना है उससे संबंधित रचनाओं के बारे में। तो आपको बता दें नल चंपू, हाँ, त्रिविक्रम भट्ट की, ठीक है, ये तो इनकी रचना है, नल चंपू है, बिल्कुल सही है। रामायण चंपू भोजराज जी की, ये भी चंपू काव्य से संबंधित है। भारत चंपू अनंत भट्ट की, ये भी चंपू काव्य से संबंधित है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं, देखिएगा। प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि आप हिंदी और संस्कृत की यदि संपूर्ण तैयारी आपके सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज क्रम से करना चाहते हैं
और साथ में टेस्ट भी इसके फ्री देना चाहते हैं तो इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। केवल 399 रुपये में। 1 मिनट देखिएगा क्या क्या आपको मिल रहा है। लाइव क्लासें मिलेंगी आपको संस्कृत हिंदी की, डाउट क्लियर भी आप अपने कर पाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासें भी मिलेंगी, आप जब चाहें जहां चाहें पढ़ सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे हिंदी और साहित्य के, अलग से नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए टेस्ट सीरीज। अभ्यास प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले हैं, जैसे अभी जो हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे आपको 50 वीडियो अभ्यास प्रश्न के मिलेंगे। कितना आपका अभ्यास हो जाएगा। और PDF नोट सबसे बड़ी बात है, फ्री हैं आपके लिए, इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको हिंदी की और संस्कृत की दोनों की आपको मिलने वाली हैं। तो अब आपको देरी नहीं करना है। आपने अभी तक यदि डाउनलोड नहीं किया है तो टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, और कर चुके हैं और आप अपने मित्रों की तरह अभी तक नहीं खरीद पाए हैं तो आप तुरंत जाकर के खरीद लें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्शन ग्रंथ नहीं है, दर्शन से संबंधित ग्रंथ नहीं है। तो आपको बता दें सांग सूत्र किसकी रचना है, कपिल मुनि की। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ये दर्शन से संबंधित ग्रंथ है इसलिए उत्तर नहीं होगा। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की है, ये भी दर्शन से संबंधित है। ब्रह्म सूत्र जो है वादरायण जी का है, ये भी दर्शन से संबंधित है। वेदांत सार सदानंद जी का है, ये भी दर्शन से संबंधित है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, दर्शन नहीं है, व्याकरण से संबंधित है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई। मतलब अष्टाध्यायी जो है वह व्याकरण से संबंधित रचना है, दर्शन शास्त्र से संबंधित रचना नहीं है। बाकी 4 रचनाएं किससे संबंधित हैं, दर्शन से। और दोस्तों आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अभी जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, केवल 399 रुपये का कोर्स हिंदी और संस्कृत दोनों का आपको मिलेगा, संपूर्ण कोर्स एक साथ। और सारे उसमें टेस्ट मिलेंगे, PDF नोट सब कुछ मिलेगा। आप ऐप पर जा करके जरूर, अभी तक डाउनलोड ना किया हो प्ले स्टोर पर टॉप 50 स्टडी सर्च करके ऐप डाउनलोड करना, कर लिया हो तो दोबारा जाएं देखें और आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो चैट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हैं। रचना और रचनाकार का अशुद्ध युग्म बताना है कि रचना और रचनाकार का इनमें में से अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो न्याय सूत्र आपको बता दें आचार्य गौतम की रचना है, बिल्कुल। मेरे बताने से पहले आपका उत्तर कमेंट में आ जाए। वैशेषिक सूत्र आचार्य करणात की रचना है, ठीक है। तर्क भाषा आचार्य केशव मिश्र की रचना, ये भी ठीक है। तर्क संग्रह आचार्य अन्य भट्ट की रचना, ये भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, इसलिए विस्तार से नहीं बताया जा रहा है। जब हम क्लास पढ़ते हैं तो उसमें एक एक रचना पर चर्चा भी करते हैं। अभी प्रश्नोत्तर का सेशन है तो वो लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी महाभाष्यकार पतंजलि की नहीं है, यहाँ पर लिख ही रहे हैं महाभाष्य रचना है पतंजलि की, सिद्धांत कौमुदी नहीं है। मैं चाहूँगा एक प्रश्न आपको भी दे दूं, चलिए कमेंट में आप बताइएगा कि सिद्धांत कौमुदी किनकी रचना है। संस्कृत से जिन्होंने पढ़ाई की उनके सिलेबस में रहती ही है, पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है शास्त्री में, आपने भी पढ़ी होगी। देखें, अशुद्ध युग्म को चुनिए। अब यहाँ पर फिर बताना है अशुद्ध युग्म। इन रचनाओं में से ये महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई पूछी जाएगी, याद रखना। अष्टाध्यायी पाणिनि की कई बार पूछी जाती है, और महाभाष्य पतंजलि, ये 2 रचनाओं में से एक आध मैंने देखा जहाँ पर सरल लेवल का देना हो ना तो ये पूछ लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी आएगी, आप बने बता पाए हो ना बता पाए हो, भट्टो जी दीक्षित, ठीक है ना, इनकी रचना है सिद्धांत कौमुदी। वाक्यपदीपम भर्तृहरि की है। और अर्थशास्त्र यहाँ पर बता रहे हैं मनु की, ये गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है। किनकी है, चाणक्य की है, याद रखिएगा, तो ये गलत हो गया। और देखें, ग्रंथ और ग्रंथकार का युग्म सही नहीं है। ऐसे प्रश्न क्यों लाए हम अपनी टेस्ट सीरीज में कि आपको एक प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न याद हो रहे हैं, आप देख लीजिए। ऐसे प्रश्न आपके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज। जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनका अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत उनकी तैयारी हो रही है। 129 रुपये आप इधर उधर कैसे भी खाने पीने में खर्च कर देंगे। आज पढ़ाई के लिए केवल 129 रुपये की, इसलिए ज़्यादा राशि नहीं रखी कि हर व्यक्ति इससे जुड़ पाए, हर स्टूडेंट खरीद करके टेस्ट दे पाए, ठीक है। तो आपको मौका मिला है तो दीजिए, जब ऑफर ख़त्म हो जाएगा तो इसके 199 रुपये रेट हो जाएंगे। देखें, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। आप कहेंगे सर आप तो कौटिल्य, अभी चाणक्य कौटिल्य एक ही लेना, ठीक है ना। मनुस्मृति के मनु, ठीक है, लेखक ठीक है।
निरुक्त के लेखक यास्क, ये भी सही है, ठीक है ना, यास्क ही हैं निरुक्त के लेखक, याद रखिएगा। चरक संहिता के आचार्य चरक हैं लेखक, बिल्कुल सही। सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? तो आपको बता दें कि सुश्रुत संहिता के लेखक लब्ध नहीं हैं, लब्ध नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर सर सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? तो भाई रुकिए, अभी आपको अगला क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं। देखिए आ गया है क्वेश्चन, इसी तरीके बनेगा, मन में कोई प्रश्न भी ना रहे और आपकी तैयारी भी हो जाए। सुश्रुत संहिता किसकी रचना है? अब कई उत्तर मैंने बताया था आपको प्रश्नों में ही छुपे रहते हैं, इसका उत्तर भी प्रश्न में ही छुपा है। पहला ही शब्द क्या दिया? सुश्रुत, मतलब सुश्रुत संहिता किसकी रचना है? ये सुश्रुत जी की ही रचना है। वेदांग ज्योतिष के लेखक कौन हैं? ये भी कई बार पूछा जाता है। वेदांग ज्योतिष के लेखक कौन हैं? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो वेदांग ज्योतिष के लेखक हैं लग्ध, ठीक है, लग्ध। दोस्तों लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर बनता है, ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, आगे भी लेकर के आएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलें, वेदांग ज्योतिष के लेखक आपको बता दिया है, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया है शायद। हाँ, वेदांग ज्योतिष के लेखक ये रिपीट हो गया है। और देखते हैं, प्रौढ़ मनोरमा के लेखक कौन हैं? प्रौढ़ मनोरमा किसकी रचना है? तो आपको बता दें वरदराज जी की तो है नहीं, हाँ भट्टोजी दीक्षित की है, भट्टोजी दीक्षित हो जाएंगे। भर्तृहरि के अपन पढ़ ही सके थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक आदि, ठीक है ना। देखें, वरदराचार्य, ठीक है ना, वरदराज जो हैं, वरदराज आचार्य की रचनाएं हैं, जल्दी बता दीजिए कौन सी हैं। वरदराज जी की रचनाएं बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी सिलेबस में रहती हैं। सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत, ठीक है ना। अब एक प्रश्न यहीं पर आ जाएगा, सिद्धांत कौमुदी, तो कन्फ्यूज नहीं होना, अपन बता चुके हैं भट्टोजी दीक्षित की है। लेकिन जब इसी सिद्धांत में लघु लग जाए या मध्य लग जाए या सार लग जाए तो आपको करना है, हाँ, आचार्य वरदराचार्य जी की। कथा मुक्तावली की लेखिका कौन है? कथा मुक्तावली, दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करें, क्रम से आप पढ़ते जाएं, ठीक है ना। चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, आपकी तैयारी मजबूत हो तो। कथा मुक्तावली की लेखिका, सॉरी लेखक मैंने बोल दिया, लेखिका कौन है वो आपको बताना है। हाँ, तो पंडित क्षमा राव जी हैं, ठीक है ना। अगला जो है अमरू शतकम, इस गीति काव्य के लेखक कौन हैं? अमरू शतकम कौन है भैया? कई रचनाओं में तो आपको बता दें कि कवियों के नाम जुड़े ही रहते हैं। अब यहाँ आपको पता है कालिदास जी की तो है नहीं, भर्तृहरि की भी आपको याद है, भास्कराचार्य की जिसने याद नहीं की होंगी, तो इन दो में से आपको कन्फ्यूजन हो सकती। तो पहले ही नाम के शुरू में दिया है अमरूक, ठीक है ना, यहाँ पे अमरू दिया है और अमरूक हैं, तो यहाँ पर अमरूक उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सारे प्रश्न तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, आपको बता दें कवि एवं रचनाओं के लगभग 250 प्लस क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में अभी अपलोड हो चुके हैं। और कुछ टेस्ट सीरीज में जितना अपलोड हो चुके हैं, 2500 प्लस क्वेश्चन तो अपलोड हो चुके हैं, और भी हमारे टेस्ट बन रहे हैं, इसी में अपलोड आपको कर दिए जाएंगे, अलग से उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जिनने टेस्ट सीरीज खरीद ली है तो उनके लिए बहुत कुछ लाभ हो रहा है, पेपर दे रहे हैं, आप भी ले लीजिएगा। ऐप पर जा करके अभी इंस्टॉल कर लेना है टॉप 50 स्टडी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी रखी है मैंने ऐप की, टेलीग्राम चैनल की, दोनों जगह जुड़िएगा। और इस चैनल से तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ ही रहे होंगे। अमरू शतकम इस गीति काव्य के लेखक तो आपको बता चुके हैं, अमरूक हैं, कई बार हो जाता है ऐसा रिपीट में। चले आगे देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। अंक एक तरफ क्या दिए हैं? नाटक दिए हैं, एक तरफ अंक दिए हैं, ठीक है ना। और आप देखें अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद भी सबके, उत्तर रामचरित में भी 7 अंक बताए, मुद्रा राक्षस में भी, मृक्षकटिका में भी, प्रतिमा नाटक में भी। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? एक गलत है, बाकी सब सही हैं। मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर
कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हो। और फिर बाकी जो टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं वो तो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट में लगा लिया होगा ये, ठीक है ना। बाकी आप टेस्ट सीरीज में लगाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, या आगे इसकी हम क्लास यदि लेते हैं तो उसमें आपको हम बता देंगे। लेकिन कमेंट में आप देखें, कई लोग बोलते सर बता दिया करें, सर कुछ आप लोग भी खोजें, थोड़ा खोजें किताब में देखें, तो इससे और ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं देखना चाहूँगा कितने मित्र सही उत्तर देते हैं। जो सही देंगे उनके हम कमेंट को लाइक करेंगे, जिससे आप समझ जाइएगा आपका उत्तर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, इन सब ग्रंथों में से किस ग्रंथ में 7 अंक नहीं है। तो दोस्तों हम मुलाकात करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें टेस्ट सीरीज ले लें, हमारे कोर्स को लेना चाहें कोर्स को ले लें, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। कुछ फ्री टेस्ट भी हैं वो लगाएं, अनुभव लें, बहुत कुछ आपको अनुभव मिलेगा और सफलता इस बार जरूर मिलेगी। तैयारी मजबूत होगी, जुड़े रहिए। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात करेंगे। जय हिंद।